आप सभी दोस्तों का महादेव ट्रेडिंग टिप्स में स्वागत है। बात करेंगे एनबीसीसी के बारे में, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो आज एक इसमें न्यूज निकल के आई है, जैसा आप देख सकते हैं कि 1:2 बोनस शेयर। एनबीसीसी अपने शेयर होल्डर्स को 1:2 में बोनस देगी, इन्होंने आज अनाउंस किया है। जैसे आपके पास 200 शेयर है तो आपको और बोनस के रूप में कितना शेयर मिलेंगे? 100। और अगर आपके पास 20 शेयर है तो आपको कितने शेयर मिलेंगे बोनस में? 10 एक्स्ट्रा। और ये नवरत्न कंपनी है, सरकारी नवरत्न कंपनी है, और इन्होंने बोनस का और डिविडेंड भी इन्होंने अपना डेट फिक्स किया है। वहीं पे सारे में यही समाचार है कि एनबीसीसी अनाउंस अप्रूव्स बोनस शेयर्स इन 1:2। रिकॉर्ड डेट है इसका अक्टूबर 7। तो अक्टूबर 7 को आपका कौन सा डे है? सोमवार। अभी आपके पास कितना दिन है लगभग? तो लगभग अगर माने तो मान लीजिए 1 मंथ का समय आपके पास है। तो 6 संडे, 6 को आप नहीं ले पाएंगे। 5 हो गया आपका सैटरडे, मार्केट क्लोज। तो अगर आप इसके बोनस शेयर का प्रॉफिट लेना चाहते हैं, बोनस लेना चाहते हैं एनबीसीसी का, तो आपका बाइंग डेट कब होगा? तो 4 तारीख। 4 तारीख तक आप इसको बाय करके रखोगे तो आप बोनस का फायदा उठा सकते हो। और ये कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है। तो अगर बात करें एनबीसीसी के बारे में, तो सिर्फ आप डिविडेंड देख के या बोनस से शेयर देख के किसी भी शेयर में एंट्री आप ना बनाएं। देखिए, पहले तो उस कंपनी के बारे में जानिए, आखिर उसका आने वाले समय में क्या उसका फ्यूचर है। कई बार क्या होता है, बोनस शेयर के चक्कर में या डिविडेंड के चक्कर में निवेशक फंस जाते हैं, प्राइस नीचे की ओर गिर जाती है, 2 साल 3 साल स्टेबल हो जाता है। लेकिन फायदा किनको मिलेगा? जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं। अब सोमवार को बाजार खुलेगी तो इसमें आपको तेजी देखने को मिल सकता है। अभी कितना प्राइस है? 186। तो ये आपको लगभग रिकॉर्ड डेट तक 225, 240 या 250 तक भी जाने की उम्मीद आप लगा सकते हैं। लेकिन जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनको एक काफी बड़ा, समझिए तो सरप्राइज मिला है। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी कंपनी में जब आप लॉन्ग टर्म में आप शेयर को होल्ड करते हैं तो बहुत सारी खूबियां आपको देखने को मिलती हैं। तो जैसा आपका मन करे वो आप करें। रिकमेंडेशन आपको किसी भी तरह का नहीं है कि आप शेयर को खरीदना ही है। यहाँ नॉलेज पर्पज से एनबीसीसी के बारे में बताया जा रहा है। तो ये पता चल गया कि 1:2 में आपको बोनस मिलने वाला है और 63 पैसे का डिविडेंड भी मिलने वाला है आपको एनबीसीसी में। अगर आप देखें 6 मंथ का चार्ट पैटर्न, तो देखिए धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। वहीं अगर 5 साल का देखें तो कितना होता था प्राइस? लगभग 2019 में 35 रुपया। ये 2019 से लेके लगभग 2023 तक 4 साल लगभग एक ही रेंज में घूमता रहा। इसीलिए महादेव ट्रेडिंग हमेशा कहता है कि कोई भी शेयर जब नीचे गिरे भाव में मिल रहा हो तो वो एक सुनहरा मौका होता है, एक गरीब इन्वेस्टर के लिए, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। लेकिन आपको कहाँ लेना पसंद होता है? यहाँ पे, है ना? तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं, लेकिन काफी तेजी हो चुकी है। अगर 5 साल की बात किया जाए तो ये अपने शेयर होल्डर्स को 427% लगभग 4 गुना पैसा बना के दे चुकी है ये शेयर। चलिए, अगर 52 वीक हाई और लो की बात किया जाए तो 209 का हाई है। तो इसलिए मैं शुरू में ही वीडियो में आपको बता चुका था, लगभग 225, 200, 250 तक शेयर जाने की उम्मीद है। आखिर एनबीसीसी
करती क्या है, देखिए आपको किसी भी कंपनी के बारे में नॉलेज भी होना जरूरी है कि आखिर वो क्या क्या करती है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो हमारे भारत में जितने भी तरह के नेशनल बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो आपके रेलवे स्टेशन हो गए, अस्पताल हो गए, सड़क हो गए, कोई ऑफिसेज हो गए, स्कूल हो गए, हवाई अड्डा हो गया, तो इसको पुनर्विकास का काम करती है। मतलब कि कहीं टूट जाए, फूट जाए, या उसमें कुछ और कंस्ट्रक्शन बढ़ाना हो, इसका काम करती है। तो ये तो हमेशा चलेगा। चलिए, यहाँ से हमें एक क्लू मिला कि ये आने वाले समय में भी चलने वाला शेयर है। अगर विदेशों की बात करें तो विदेशों में भी इसकी बहुत सारी ऑफिसेज हैं। इराक, लीबिया, नेपाल, मॉरिशस। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो ध्यान से सुनते नहीं हैं। तो जिस काम के लिए आप आए हैं शेयर बाजार में, वहाँ आपको किसी भी कंपनी के रिलेटेड जानकारी होनी जरूरी है। मॉरिशस, तुर्की, बोत्सवाना, मालदीव, यमन, ओमान, यूएई, दुबई, यहाँ भी इनकी ऑफिसेज, कार्यालय हैं। और जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ, ये भारत सरकार का नवरत्न कंपनी है। यह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, भूमि प्रबंधन एजेंसी, इन सब में भी काम करती है। और एक काफी पुरानी कंपनी है, लगभग 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। तो एक थोड़ा मोड़ा आइडिया आपको इस शेयर के बारे में लगभग लगभग चल चुका है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कभी भी काम नहीं बंद होने वाला है। क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट कभी भी बंद होने वाला है या कमजोर होने वाला है? नहीं। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। तो पहले अगर जिन्होंने ये लिया है इस भाव पे, समझिए, जो बताने की कोशिश की जा रही है, 36 रुपए से लेके 60-70 रुपए तक जिन्होंने लिया है, उनके लिए तो ये स्प्लिट जो है, बोनस शेयर, वो काफी अच्छी चीज है। उनको वो माला माल हो गए, वो माला माल हो जाएंगे जिन्होंने इतने दिन तक होल्डिंग किया। देखिए, होल्डिंग, अब आए हैं बाजार में 5 दिन के लिए, कोई शेयर खरीद लिए, फिर बेच लिए, उसको निकल गए वहां से 2000-4000 प्रॉफिट लेके, फिर दूसरे शेयर में पोजीशन बनाए, फिर वो शेयर गिर गया, फिर 6 महीना वहीं झूल रहे हैं, फिर 2 रुपए ऊपर गया, बेच के निकल गए। तो आप इस तरह से जिस ख्वाब को सजा के आए हैं शेयर बाजार में पैसा बनाने के लिए, तो वो उतना पैसा आप नहीं बना पाएंगे। बात समझने की कोशिश कीजिए। जो भी कंपनी छोटी होती है उसमें होल्डिंग करना होता है। अभी भी ये मात्र कितने मार्केट कैप की कंपनी है? मात्र 33,000 करोड़ का। तो आप इस कंपनी पे ध्यान बना सकते हैं। लेकिन फिर से दोहरा दूं, अगर आप बोनस शेयर को लेके, डिविडेंड को लेके अगर आप करोगे, तो ये एक बड़ी गलती आपकी होगी। चलिए, इसके फंडामेंटल भी हम लोग चेक कर लें। बात करेंगे एमबीसीसी के क्वार्टर रिजल्ट की, जून 2024 की, तो 2144 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जो कभी 4000 करोड़ भी हुआ करता था जस्ट पीछे वाले क्वार्टर में। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 92 करोड़ का है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज है 4% का। जहां पहले कभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज 243 करोड़, 117 करोड़ का हुआ था, 72 करोड़, 88 करोड़, तो इस वाले क्वार्टर में है 92 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 4% की। तो रिजर्व है 2046 करोड़ का, और बोरोइंग मात्र 1 करोड़ का। तो ये तो एक झटके में ही खत्म कर देगा। वहीं अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो 12,780 करोड़ का एसेट्स इनके पास करेंट में है, जो पहले कभी ज्यादा भी होता था। अगर हम 2 क्वार्टर पीछे की बात करें तो 13,000 करोड़ का भी होता था। तो हो सकता है इन्होंने अपनी कुछ संपत्ति को बेचा हो, कुछ नए कंस्ट्रक्शन को लेके, क्योंकि काम लंबा चौड़ा है। तो ठीक है, माना जाएगा। आप इस शेयर पर ध्यान बना सकते हैं। वही इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स 61.75% इसमें बने हुए हैं सितंबर 2022 तक, अगर हम देख पा रहे हैं। चलिए, पीछे भी देख लेते हैं। तो सितंबर 2021 से ये कंटिन्यू अपने 61.75% का
स्टेक लेके बैठे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि इनको अपने काम पे, अपनी कंपनी पे पूरा भरोसा है। यहाँ से भी ओके है सारा चीज़। वहीं अगर एफ का देखें तो 4.43% है और डी है 9.47%। क्या समझ में आया? सारा फंडामेंटल भी मजबूत है, कंपनी की काम भी काफ़ी अच्छा है, मार्केट कैप जो है वो भी काफ़ी शानदार है, छोटा मार्केट कैप की कंपनी है। अगर ये यहाँ से 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो अगर 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ का हो जाए तो ये शेयर का भाव फिर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आने वाले कुछ ही दिनों में अगर शॉर्ट टर्म में आप काम करना चाहते हैं, देखिए आपको किस तरह से काम करना है डिसाइड आखिर आपको करना है। मैं दोनों पहलू बता चुका हूँ कि अगर ले तो क्या हो सकता है, नहीं ले तो क्या हो सकता है, लेकिन आखिर विचार तो आपको करना है। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी बहुत सारे लोग लेते हैं, अपना पोजीशन बनाते हैं। क्योंकि होता क्या है, किसी भी शेयर में अगर मजबूत फंडामेंटल का शेयर है तो बोनस की जब खबर आती है तो लोग टूट पड़ते हैं, खरीदारी चालू कर देते हैं, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम हो जाता है, तो प्राइस ऊपर की ओर हाइक होता है। तो 186 से 240, सवा 200, 250 तक का टारगेट लेके शॉर्ट टर्म में आप चल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो क्या आपके पास 5 साल 7 साल का समय है? अगर है तो आप कभी भी खरीद सकते हैं। तो आखिर आपको क्या एक्सपेक्ट है, आपकी होल्डिंग पोजीशन कैसी है, आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हो या लॉन्ग टर्म प्लेयर हो या दोनों तरह से आप काम करते हो, वो विचार आपको करना है। तो इस शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 194 रुपया। वहीं अगर मार्केट कैप की बात किया जाए तो मार्केट कैप इसका बड़ा हो चुका है, 1,32,000 करोड़ का काफ़ी बड़ा मार्केट कैप हो गया है। तो इसमें आप शॉर्ट टर्म में भी खूब पैसा बना सकते हैं। गिरावट जब आए खरीदना है, ऊपर जाए बेचना है, निकल जाना है। वहीं अगर आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो क्या देखते हैं आप, लगभग ये 48-50 रुपये के आसपास होता है। फिर ये अपना हाइक मारता है 153 के आसपास, फिर नीचे की ओर आ जाता है, फिर लगभग उसी प्राइस पे। तो ये जो मौका होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मौका होता है एक आम रिटेलर को, एक गरीब आदमी को शेयर के जमा करने का समय होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, पूरा क्वांटिटी यहीं पे मार देते हैं भर के, और यहाँ गिरता है जब, बेच के वहां से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे कितना शेयर लेना था, मान लेते हैं 1,000 शेयर। लेकिन आप जानते हो शेयर बाजार में बाजार गिरावट भी आती है। तो यहाँ बस आपको लेना था क्या, आपको महादेव ट्रेडिंग्स क्या बताता है, मात्र 100 शेयर लेना था। 100 शेयर यहाँ लेना था, 100 शेयर यहाँ लेना था, बाकी का शेयर हम यहाँ ले लेते और छोड़ देते। आपका 1,000 शेयर पूरा हो गया। अब घूम के भी फिर यहाँ आ जाएगा, आपका पैसा बन चुका है। तो गिरावट से भी पैसे बनते हैं। शर्त यही है, आपको टुकड़ों टुकड़ों में लेना है शेयर को, गिरावट के लिए पैसा बचा के रखना है, और कभी भी ह्यूज क्वांटिटी नहीं मारना है। आपको बाजार मौका देती है खरीदने का। हो सकता है आपने कभी 1-2 बार कोई ट्रेड लिया हो लोभ में कि चलो यहाँ से 5% 7% ऊपर गया हो, जाएगा तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे, और गया भी हो। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ 1 2 या 4 बार ही हुई होगी आपके साथ, कोइंसिडेंस हुआ होगा। लेकिन आपने बराबर देखा है कि शेयर नीचे की ओर जाती है और नीचे आपके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो इस तरह की गलती आप ना करें, टुकड़ों टुकड़ों में शेयर को लें और खूब पैसा कमाएं। बस आपको शेयर बाजार से लोभ नहीं करना है और होल्डिंग करने की प्रैक्टिस डालें। जैसा कि आपने एनबीसीसी में देखा, जिन्होंने 5 साल 10 साल का समय दिया है वो आज माला माल हो जाएंगे जब बोनस शेयर मिलेगा। तो क्या आपने अभी तक इतना बड़ा होल्डिंग कभी किया? अगर किया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, ताकि दूसरे व्यूवर्स को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो ये शेयर भी आपको आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं, इसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है।
तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इस कंपनी के बारे में फंडामेंटल की चर्चा पिछली वीडियो में हो चुकी है, बस आपके नॉलेज पर्पस के लिए था कि आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हो। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखा है तो पीछे की वीडियो आप जाके देख सकते हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।